तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना होती है उसके बाद ही तुम्हारे दो थॉट्स, तुम्हारे दो पर्सनैलिटीज क्रिएट कर देते हैं। एक ये बोलता है, एक ये बोलता है, एक एंजल जैसी बात करती है, एक डेविल जैसी बात करती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे किसी एक को जीतना होता है और वो जीतता है दूसरे को मार के ही। तो वो उस लड़की वाले गाने का जो कंट्रोवर्सी कुछ भी था, हमें पता नहीं ऑनेस्टली, तो वी नीड टू चेक दैट आउट। तो उससे ही उसका तो पैटर्न, आई मीन दो सेल्फ क्रिएट हुआ, एक अच्छा और एक बुरा। तो उस दोनों में जो लड़ाई है, जो भड़स है, वही ये गाना है। मुझे एक चीज बहुत ही ज्यादा अमेज कर रही है इसकी, वो दोनों के बीच, अपने दो सेल्फ के बीच जो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, वो बहुत रियल है। ये यही साबित करता है कि ये जो थॉट पैटर्न है ना, कि गाली देना, टैटू बनवा लो, लाइक ऑब्जेक्टिफाई करो वुमेन की, ये सारे सोच कहीं ना कहीं उसमें भी है, बट वो उसको लाइक हावी नहीं होने दे रहा है अपने ऊपर। इसीलिए मतलब जो उसको, मतलब द गुड पर्सनालिटी को उसने दफन कर दिया है, मार दिया है, वो लाइक मौत से वापस आके उसको डिफेंड कर रहा है कि हम ऐसे नहीं हो सकते भाई। इट माइट बी लाइक द मेंटालिटी ऑफ एवरी अदर पर्सन बट नॉट अस। रियल। What's up guys, कैसे हो तुम लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड स्पेस। दिस साइड मेरा होप यू गाइस आर डूइंग वेल। एंड हम लोग आ चुके हैं बहुत सारे रिक्वेस्ट्स के बाद रिएक्ट करने चिनकी का गाना हम शक्ल ऑफिशियल वीडियो के साथ है, उर्दू रैप। एंड आई गेस सो 4 साल पुराना गाना है, 2 कुछ मिलियन व्यूज भी है गाने में। तो हम लोगों ने हालांकि बहुत लेट डिस्कवर किया है चेनके को, बट जितना हमें समझ में आया है, इट्स लाइक ही इज एन आर्टिस्ट हु इज क्लियरली एंड लाइक फुल्ली आर्ट ड्रिवन, नॉट फेम ड्रिवन, या फिर उनके गाने को लाइक वो सिर्फ चार्ट में ही देखना चाहते हैं, वो सिर्फ लाइक आर्ट बनाना चाहते हैं यूथ को अच्छा एंड यूथ को टूवर्ड्स लाइक अ पर्पसफुली आर्ट बनाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, नॉट कि जैसे दूसरे मेन स्ट्रीम रैपर्स कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस अच्छा ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन एंड ऑल दैट। ही डजंट वांट दैट, ही इज क्लियरली अगेंस्ट दैट। जो कि हमने सुना असली हिप हॉप 1 and 2 में 8 मिनट लंबा गाना है, तो बस सुनते हैं भाई। तो अगर तुम चैनल पर नए हो तो चिनके का असली हिप हॉप 2.0 एंड असली हिप हॉप में हम दोनों ने ऑलरेडी रिएक्ट करके रखा है। मैंने यंगस्टर के साथ चिनके का जो बीफ हुआ था उसमें रिएक्ट करके रखा है। सारे वीडियोस का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो चेकआउट करना मत भूलना। मेरी चैन से बात हुई, पहले तो उसने बड़े अच्छे तरीके से मुझसे बात की और फिर अचानक से ना अजीब व गरीब बातें करना शुरू कर दी। यार उसका लड़की गाना सुना है, वो शुरू से ही ऐसा है। I mean, just look at his appearance. He obviously looks like a harasser. तरह की बातें कर रहे और फिर मैंने ना उसको ब्लॉक कर दिया। Inappropriate बातें करने लग गया। हेलो अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। नादिर भी किधर हो आप? यार मैं अभी, मुझे खुद नहीं पता मैं किधर हूँ यार अभी। हुआ क्या है यार? वही कंट्रोवर्सी यार, वही इतनी सी बात को लेके यार ऐसे ही लगी है यार आप सिर्फ मशहूर हो, इस वजह से टारगेट बने हो। मैं आर्टिस्ट हूँ, मशहूर तो अभी इतना हूँ भी नहीं यार। अच्छा जो भी, आप वापस आओ, हम सॉल्व करते हैं इसको सब मिलके। यार अभी मैं ज़रा किसी के साथ हूँ यार, और मैं अभी मतलब 1 सेकंड यार, हमजा कॉल आ रही है, हमजा मैं करता हूँ कॉल बैक। हाँ 1 मिनट, एक ज़रूरी कॉल आ रही है। ओके क्या हुआ, तूने तो दी थी जबान नहीं कि इस बार करेगा तू प्यार नहीं। ये फोन पे कौन थी मुझसे छुपाने, कहाँ की पाकिस्तान की या हिंदुस्तानी। चल ये जहाँ की भी जानी, मुझे कोई मुल्क मजहब से मसला नहीं, बस हाँ तस्वीर तू बदले जिस्मानी, जो एक तरह से क्या ये भी जिना नहीं। नादिर जवाब दे हाँ या नहीं, शायर तू। एक तरफ से ये भी जिना नहीं है, इससे जिना मतलब गुनाह होता है, आई गेस सो या ऐसा कुछ मैंने सुना था मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स के साइड से। हमारा क्या बोलूं उसको, समझना लिमिटेशन है, बट मैंने किसी मुस्लिम फ्रेंड से सुना था जिना ऐसा कुछ था, बट मैं भूल जा रहा हूँ क्या उसने पर्टिकुलरली बताया था। बट द फैक्ट, जैसे वीडियो स्टार्ट होता है तो वो चिनके पे एलिगेशंस लगती है उसके लड़की गाने को लेके कि वो मिसोजिनिस्ट या फिर हरासर, बट हमने नहीं सुना है गाना, तो हम उस पर नहीं बात कर सकते। बट वैसा उसने स्टार्ट किया, गाना लेके कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, क्लियरली वो समझ में आ गया। बट द डुअल पर्सनालिटी एंड ये डुअल थॉट्स हर वीडियो में देखने को मिला है, सोशलिटी हिप हॉप 2.0 में भी ये देखने को मिला है, मैं सुनने को मिला है ये चीज। चिनके वो खुद से बात कर रहा है, तो 3 वीडियोस अभी तक हमने चेक किया, तीनों में डुअल पर्सनालिटी बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो खुद दिखा रहा है वीडियोस के थ्रू, लिरिक्स के थ्रू, तो सही चीज है। कैमरा प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है, कैमरा शूट भी बहुत अच्छे से करी जा रही है दोनों की। तो डुअल पर्सनालिटी को बंदे ने मतलब
सामने रख दिया एकदम। मैं इस पढ़ना नहीं बेहिस तुझे क्या पता नहीं हाजिर जवाब तू किरदार निभा रहा नहीं कश्मीर सवाल पूछे जवाब नहीं या जय श्री राम तबरेज का भी सुना नहीं तस्वीरों में तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं नदीम और मीरा की गलती तुझे याद नहीं जोशे जवानी में कर गुनाह नहीं तेरे मकसद पे फिर जाएगा पानी ये घर गाड़ी लड़की खानदानी तू इन वक्ती चीजों के लिए बिल्कुल बना नहीं मजे की बात मुझे थोड़ी हैरानी ड्रामे बाज के तुझे खुद भी याद नहीं कैसे घर बदले जैसे बेवफा दीवानी बचपन की फिर से सुनेगा कहानी तुझे याद नहीं जब तेरी माँ थी साथ नहीं तक क्या तेरा समंदर का पानी तुझे याद नहीं वो वाली परेशानी जब बाप का था अस्पताल में दाना पानी बंदों को रब दुख ऐवी देता नहीं बेवफा वो थी तो क्या तू भी था नहीं बंदों को रब दुख ऐवी देता नहीं लिखारी दिखा लोगों को दुनिया फानी चुप बकवास अपनी साइड बोलना स्टार्ट या इनर सेल्फी की बातें कर रहा है कि क्या तुझको याद नहीं वो टाइम जब माँ ये थी फिर एंड बेवफा सिर्फ वो नहीं तू भी तो भी था है, एंड स्पेशली वो लाइन कि मर्दों को ना बैवे ही देता नहीं तू एंड उसके बाप को भी खाने का ऐसे कुछ उसने बोला ना फादर रिलेटेड भी डैम बहुत एंड भाई स्टोरी टेलर है बंदा स्टार्ट लाइक चेकिंग चेनके सॉन्ग्स फ्रॉम द बिगिनिंग I guess so. मुझे लग रहा है मुझे पूरा ऐसा लाइक discography वाइब आ रही है connected पूरा है। डिस्कोग्राफी ना मतलब हर एक सॉन्ग कनेक्टेड है एक Yeah. दूसरे से मतलब Facts. ये तो बहुत जनरल बात है कि आर्टिस्ट अपने लाइक गानों की बात अपने नए गाने पे करता है लाइक पुराने गानों की बात बट हियर इट्स लाइक चेनके टुक इट टू अनदर लेवल वो पूरा एक क्या बोलूं जैसे कैमियो या फिर लिंक जैसे होता है ना मतलब अगर तुम आयरन मैन कैप्टन अमेरिका नहीं देखे तो तुम एवेंजर्स नहीं समझोगे इट्स लाइक पूरा वो लिंक रख रहा है कि अगर तुमने ये गाना नहीं सुना तो इस गाने में तुम्हें कुछ मिसिंग लिंक लग सकती है नए गानों पे तो इसीलिए वी शुड लाइक स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग कर लिहाज करूं तेरा तू चढ़े मेरे सर पर खड़े रोंगटे राज भरे गाने मेरे अनपढ़ तो जा सही से सुन अल्फाज मेरे पत्थर और वो पत्थर नहीं जो पड़े हर कदम पर वो पत्थर जो गहरे पहाड़ों के अंदर तभी तो असर कब्जे हर कलम पर मुझे सुनकर लोगों की आंखें समंदर तभी तो जब मुझे गालियां दे कोई तो लोग मेरे खड़े लेके बंदूक यूं जंग पर जैसे जिहाद पर जैसे बेरहम ये कलम से निकले हुरूफ दुश्मन पर मैं बेहतर मैं ऊपर तू दूसरे नंबर पर मंडर में तभी करे महसूस तू कमतर मैं रहबर तभी हर शहर के रैपर से मेरे सामने लगे बेवकूफ खुश बंदर तू भूल गया क्या ज्यादा बदतमीज मैं नशे के बगैर दिमागी मरीज मैं तू बिना जाने मुझे कैसे बोले जाली मैं करूं यारी पर कैसे तेरे साथ इब्लीस है नफीस मैं इंडस्ट्री को मुंह पे दूं गाली ये इल्म कोई फिल्म नहीं ये दिल से की हासिल जो तेरे मेरे माँ बाप सिखा नहीं पाए भाई ये कैसे सिखाते ये तो खुद ते जाहिल हाँ काहिल है रख दो कुरान इनके सामने और पूछो ये लाइन बहुत ही रिलेटेबल था दिस मेरे लिए कि ये कैसे सिखा दे ये खुद ही थे जाहिल एंड एक लाइन था कि क्या इब्लिस तेरे साथ है तो इब्लिस इज एक्चुअली डीमन नहीं डेविल ओके आई मीन जो अल्टीमेट होता है ना शैतान जिसको बोलते हैं हम लोग भगवान का एकदम ऑपोजिट तो वो उसको शायद लाइक इब्लिस बोलते हैं इस्लाम में इब्लिस बोलते हैं या शायद इंडस्ट्री के खिलाफ में शुरू से फिर दोस्त की बात की गई है फिर आर्टिस्टी की बात की गई है प्योर वो जो डुअल इट्स नॉट डुअल पर्सनालिटी इवन इट्स लाइक द अदर वॉइस तुम और तुम्हारा अदर वॉइस जो चलता है ना कॉन्वर्सेशन एंड ही टुक इट टू अनदर लेवल कि वो मतलब बंदा एकदम सामने खड़ा है लाइक तुम आईने में जैसे देख रहे हो या समथिंग एंड उसके साथ लाइक बहुत ही भयंकर एक कॉन्वर्सेशन चल रही है बातें चल रही है एवरीथिंग इज डन बाय चेनके डायरेक्शन एडिटिंग कलर ग्रेडिंग हम लोगों ने असली हिप हॉप और हिप हॉप 2.0 में भी देखा कि सब कुछ वो बंदा खुद करते हैं तुम लोग बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि ही डज एवरीथिंग बाय हिमसेल्फ एंड जैसे तुम लोगों को पता ही होगा कि द वर्स्ट वार इज विथ योरसेल्फ ठीक है तुम दुनिया से जंग लड़ रहे हो अपने माँ बाप से जंग लड़ रहे हो इट्स लाइक वो अलग है बट तुम अपने आप से जो जंग लड़ रहे हो वो सबसे खतरनाक है और वो सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग भी है मतलब तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ता है वो तो वही इस गाने पे पूरा बाखूबी दिखाई गई है इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू क्या
तर्जुमा पढ़ा नहीं आपने, और जब मिले इनका जवाब अना में तो समझ लेना सिखा नहीं सकते इस्लाम। ये निकम्मे घर गाड़ी के पीछे ऐसे जैसे मुसलमान औलादों पे जिना ये फर्ज है। डिग्री से पहले करेंगे निकाह नहीं, किधर गया फोन मेरा नफ्स बेबस है। चुप कर चुप कर। भाई रुको ऐड आ गया यार बीच में, क्या सीन चल रहा है भाई अभी? जब पॉज कर ही लिए, इट्स लाइक व्हेन योर अदर पार्ट वन एंड वो अब जिंदगी चला रहा है उसके पर्सपेक्टिव से, इसीलिए दिखा रहा है ना, मार दिया पूरा। बाप रे बाप, डार्क है भाई। एंड इट्स लाइक ट्रू भाई, जब लाइक ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ना जीवन में, ऐसा कोई मोड़ आ जाती है, इट्स लाइक दोनों जब 2 या 3 अपने सेल्फ से तुम बात कर रहे हो, एक को तो जीतना ही है और उसके जीतने के लिए दोनों को, या फिर दूसरा जो सेल्फ है उसको तो मारना ही पड़ेगा। तो भाई कितना मतलब कॉन्सेप्चुअल है, मैं यही बोलना चाहती हूँ। मतलब बंदा सोचा है, ऐसे ही नहीं कि भाई मुंह उठा के एक गाना बना दिया, म्यूजिक वीडियो बना दिया। इट्स लाइक पूरा कंसेप्ट मतलब डॉक्यूमेंट्री टाइप लग रही है। हम शक्ल तू मेरा हम शक्ल, हम शक्ल हम शक्ल, हम शक्ल तू मेरा हम शक्ल, करे नकल। हम शक्ल तू मेरा हम शक्ल, मैं तुझ में पर तू मुझ में नहीं। हम शक्ल तू मेरा हम शक्ल, होगा तेरा कत्ल करके गम मुझे भी है, पर तेरी कफन भी जरूरी है। बेशरम तू कुरान हर गानों में तुझे पता नहीं हराम मौसीकी है, तेरी वजह से दे सकता नहीं गाली मैं, तेरी वजह से नजर मेरे टैटूज और बाली पे, पर नादिर तू होगा नहीं तो गानों में गहराई नहीं, ये बात तो जाहिर है। या फिर मैं भी दल्ला ना बन जाऊं, नोरा पाते ही वरी ना के हिलवाऊं, फिर कह दूं यही कामयाबी है, प्यारी सी माँ की डीपी इंस्टा लगाऊं, मिनी बीपी बिल्ली बनाऊं, वो मैन एम्पावरमेंट का शोर मचाऊं, फिर वो बुढ़ी 40 साल की महविश को नंगे मर्दों के बीच में मुजरा करवाऊं। नहीं मुझे बेचना ज़मीर नहीं, दलाल बन के होना मुझे अमीर नहीं। हाँ वो लड़की जैसा रैप बना लेता हूँ, पर लोगों को तब उस गाने से अखीर भाई, जबकि वाकई में वो काली कलूटी थी, अपने टांगों के बालों को लेकर रोती थी, और जिसे समझ नहीं आ रही भाई समझ ले सदफ की तरह खुसरी कोजी थी। बीच की उंगली दिखाऊं पूरी दुनिया को, 1-2 नहीं मुझे ज्यादा तो गालियां दो, नाम को लिखो जमीन पे फिर थूको, और कह दो कि चंद मशहूरी का भूखा वो पैसा, मशहूरी तो तवाइफ मेरी जो बैठी घुटनों पे मजबूरन, मेरी दहलीज पे इंडस्ट्री को करो खुलेआम जलील में, पर मोमिना मुस्तहसन चिकनी चीज है। झूठ दांत उसके घूर तेरी मोमिना जब हंसती है लगती है भूत, और ये काली कल्लू बोलना बंद कर वरना आमने लियास कर लेगी महसूस, और वो उनकी गांड है वो जो मर्जी करे, तुझे पता नहीं आजकल गांड दिखाना दस्तूर, वरना होंगी नहीं ये बॉलीवुड तक मशहूर, इनकी माए खुश तो कौन होता है तू घूर गिरबा। ये चीज दिखा के वो खुश, उनकी माए अगर सही है तो तू कौन है बोलने वाला। मतलब 4 साल पहले तक उसने नोरा को, 4 साल आगे की बात है, तब भी उसने नोरा का पॉइंट उठाया, तब भी उसने ये जो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जो तुम न्यूडिटी वो वाला पॉइंट उठाया, या एंड अब भी असली हिप हॉप 2.0 जब हम सुने तब भी वो पॉइंट्स था। भाई जो चीज पहले से शुरुआत से किया है, मीन्स जो टॉपिक को उसने पकड़ा है उस टॉपिक से अभी तक वो जुड़ा है। ये वाला तो सीन मैं देख पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक, बहुत ज्यादा क्रेजी भाई। क्या ही एक चीज बहुत ही ज्यादा अमेज कर रही है इसकी, वो दोनों के बीच, अपने 2 सेल्फ के बीच जो कॉन्वर्सेशन चल रही है ना, वो बहुत रियल है। ये यही साबित करता है कि ये जो थॉट पैटर्न है ना कि गाली देना, टैटू बनवा लो, लाइक ऑब्जेक्टिफाई करो वुमेन की, ये सारे सोच कहीं ना कहीं उसमें भी है, बट वो उसको लाइक हावी नहीं होने दे रहा है अपने ऊपर। इसीलिए मतलब जो उसको मतलब द गुड पर्सनालिटी को उसने दफन कर दिया है, मार दिया है, वो लाइक मौत से वापस आके उसको डिफेंड कर रहा है कि हम ऐसे नहीं हो सकते भाई। इट माइट बी लाइक द मेंटालिटी ऑफ एवरी अदर पर्सन बट नॉट अस। रियल ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल एंड डार्क है जो तुम बोल रहे थे।
जरा झांक ध्यान दे ये जबान से लेकर तेरा भी काम हराम है गुरूर में दे ताने भाई उनमें शऊर नहीं तू भूल नहीं जो जाने वाले में छुपे बसाने कमाने दे उनको ये पैसों का जादू पैसा कुत्ती चीज है कर दे बेकाबू सगे भाइयों तक को कर दे जुदायू हाँ भाइयों तक को कर दे ये जुदायू कमाए मैंने लाखों में रूप फिर दूर हो जाए नमाजों से धूप मैं पैदल दिखूं चलता सड़कों पे रूप दज्जाली पर मैं फकीरों में मैं दीन तो दुनिया काफिराना हुलिया समझ ले दीवाना तेरा पर रैपर तपे रोजाना क्यों क्योंकि इनको जो सालों से मिलाना उससे कहीं ज्यादा मिले मुझे महाना तो हासिल पढ़ तारीख की किताबें जा एक दो नहीं उर्दू में था कईयों का ठेला दोनों मुल्कों से प्यार ला जवाब मिला एक एक गाना असबाब नायाब मेरा जनाब उर्दू के साथ जुड़ा नाम मेरा इसका मिजाज खुदा में गवा गाना पहला जाहिर है अल्लाह मालिक और खुदा मेरा पर उर्दू रैप गॉड का खिताब मेरा उर्दू रैप गॉड मैं बेस्ट हूँ मैं टॉप हूँ जो हर गली का बच्चा उर्दू रैप गॉड बना हुआ आजकल तू नहीं उर्दू रैप गॉड मैं हूँ उर्दू रैप गॉड हम शक्ल तू मेरा हम शक्ल हम शक्ल तू मेरा हम शक्ल करे नकल हम शक्ल तू मेरा हम शक्ल मैं तुझ में पर तू मुझ में नहीं हम शक्ल तू मेरा हम शक्ल होगा तेरा कत्ल लेट्स गो भाई लेट्स गो बहुत क्रेजी वीडियो बहुत क्रेजी गाना है जैसे लास्ट पार्ट में फुल्ली वो उर्दू रैप गॉड फिर पैसा दो भाइयों को भी जुदा कर देता है मैंने पैसा नहीं मैंने कमाए लाखों रू थू फिर ऐसे उससे आता है डेम और उसके बाद उर्दू के बहुत सारे चीज़ वो बोल रहा है इस्लामिक बातें भी बहुत बोल रहा है जो हमारे समझ तो आ नहीं रहा है बट आई कैन सी जो स्टोरी टेलिंग वो कर रहा है प्योर राइम्स विद द फ्लोज एंड इंटेंसिटी डीपनेस मैसेज सब चीज़ है कोई भी फेक बात नहीं बोल रहा पैसों के चलते जो कॉम्प्लेक्शंस आती है सोसाइटी में बोलो या फिर रिश्तेदारी में बोलो वो बंदा वही लेके बोल रहा है दैट इज वेरी रियल मतलब तुम खुद अपने फैमिली में भी देखे होंगे या फिर हर कोई अपने पड़ोस में भी देखे होंगे तो इट्स वेरी रियल इश्यूज ही इज टॉकिंग अबाउट एंड वेरी नेचुरल की अपनी गुड सेल्फ और बैड सेल्फ की फाइट दिखाई गई है एंड कहीं ना कहीं वो लास्ट में जाके उसको मार देता है गोली मार देता है बट इट इज की वही होता है ना कि तुम्हारे अंदर एक गुड सेल्फ है और बैड सेल्फ है और वही राज करेगा जिसको तुम बढ़ावा दोगे जिसको तुम पावर दोगे तो अगर चेनके का मतलब इन रियल वो जिसको गोली मार रहा है ही इज लाइक दैट द गुड सेल्फ देन उसको तुम गोली मार दो दफन कर दो ही विल कम बैक तो यही होता है लाइक दबाए भी नहीं दबता है ऐसा ही होता है तो yeah that was the reaction guys तुम लोग बताओ तुम लोगों को कैसा लगा रिएक्शन एंड अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो शेयर कर देना एंड बताओ भाई द पैटर्न मींस कौन पहले क्या सीन है जैसे इसमें कुछ प्रीवियस गाने का कुछ तो कॉन्टेक्स्ट था एंड बहुत ज्यादा ही कुछ तो नहीं कुछ ज्यादा ही कॉन्टेक्स्ट ये एंड यही होता है मतलब बंदे ने गाना हर एक गाना मेरा नया वीडियो बनाया है उसका मतलब स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना होती है उसके बाद ही तुम्हारे दो थॉट्स तुम्हारे दो पर्सनालिटीज क्रिएट कर देते हैं एक ये बोलता है एक ये बोलता है एक एंजल जैसी बात करती है एक डेविल जैसी बात करती है एंड एट द एंड ऑफ द डे किसी एक को जीतना होता है और वो जीतता है दूसरे को मार के ही तो वो उस लड़की वाले गाने का जो कंट्रोवर्सी कुछ भी था हमें पता नहीं ऑनेस्टली तो वी नीड टू चेक दैट आउट तो उससे ही उसका तो पैटर्न आई मीन दो सेल्फ क्रिएट हुआ एक अच्छा और एक बुरा तो उस दोनों में जो लड़ाई एंड जो भड़स है वही ये गाना है एंड कन्वर्सेशन एंड द हुक इज सो रियल कि तू है मेरा हमशक्ल या तू करता नहीं तू नकल क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना जस्ट थॉट्स से वो दोनों डिफर कर रहे हैं तो या बहुत ही अच्छा है एंड कुछ ऐसा भी था कि मुझ में तू है पर मैं तुझ में नहीं ऐसा एक लाइन था वो वाला भी बहुत प्यारा एंड डार्क लाइन था तो लेट्स गो गाइस कमेंट्स कर दो कि कौन सा गाना वो पैटर्न में सुनना है समझ रहे हो ना वो पैटर्न बताओ हमें तो लाइक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट लाइक समझ में आया जिससे लेट्स गो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो लेट्स गो